एफबीआर के डिप्टी कमिश्नर जिन्होंने बलूचिस्तान की पहली एक खान के ऊपर एक ऐसी फिल्म बना दी जिसमें सारे इश्यूज हाईलाइट किए थे। हम अपनी एक होम ग्रोन लोकल स्टोरी को भी एक फिल्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लंदन फिल्म फेस्टिवल के लिए सेलेक्ट हो गई है। सरकार की उन इलाकों के ऊपर तवज्जो के हवाले से भी हमने एक बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स इस फिल्म में छोड़े हैं। मेरे साथ मौजूद हैं एफबीआर के डिप्टी कमिश्नर तलहा मसूद। इनसे जानते हैं कि इन्होंने फिल्म कैसे बनाई, उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तलहा भाई, पहले तो बताइएगा कि फिल्म का आइडिया कहाँ से है कि एक फिल्म बनानी चाहिए आपको। अच्छा, इस फिल्म का नाम काननगर है और ये आइडिया हमें लास्ट ईयर हम अपने ऑफिस में डिस्कस कर रहे थे। मैं अपने चीफ से डिस्कस कर रहा था कि हमें कोई ऐसी मोशन पिक्चर बनानी चाहिए। यह एफबीआर का डिपार्टमेंट ऐसा है कि हम एक लेमैन को बड़े मुश्किल से समझा पाते हैं कि हम कैसे काम करते हैं, मुल्क की इकॉनमी कैसे चलती है, कैसे टैक्सेस जो हैं वो मुल्क को सपोर्ट करते हैं, और ना सिर्फ टैक्सेस बल्कि रेगुलेशन और बिजनेसेस कैसे होती है। अच्छा, ये फिल्म ज़रा हटके है। हमने जो पहली मूवी बनाई थी वो एक शॉर्ट फिल्म थी, ट्रांसेंडेंट उसका नाम था। उसके बाद फिर हमने सोचा कि हम एक फीचर लेंथ फिल्म की तरफ जाते हैं। इस फिल्म का जो मेन महवर है वो शेडो इकॉनमी है, यानी वो इकॉनमी जो टैक्स नहीं हो रही है, जिस इकॉनमी से गवर्नमेंट को कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा, लेकिन वो बहुत बड़े बड़े सेक्टर्स है। जैसे इसमें हमने माइनिंग सेक्टर को इस फिल्म में हाईलाइट किया है। तो आइडिया बेसिकली लास्ट ईयर आया था। उसके बाद हम एक शॉर्ट फिल्म के बाद हम एक फीचर लेंथ पर गए हैं। फिल्म अभी तक सिनेमाज में है और कुछ ही अरसे में फिल्म डिजिटल की तरफ आ जाएगी। ये बताइएगा कि इतनी बड़ी फिल्म बना दी तो एक्सपेंडिचर कितना है, और कितनी, सबसे बड़ी बात कि बलूचिस्तान की हालात इतने ख़राब है, कान के वो साइड माइन साइड, तो कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा इसमें। हाँ, बहुत मुश्किल आती है। अगर मैं बलूचिस्तान से ना होता और बलूचिस्तान से सिविल सर्वेंट ना होता तो मेरा नहीं ख्याल कोई भी प्राइवेट प्रोडक्शन यहाँ पे आके इस इशू के ऊपर शूट तो क्या, वो शायद इस इशू को कभी भी कंसीव नहीं कर पाते। इसमें हमने बलूचिस्तान को भी हाईलाइट किया है। हमने उसमें बलूचिस्तान के उन पार्ट्स को हाईलाइट किया है जो कि बिल्कुल अंडर डेवलप्ड है, और सरकार की उन इलाकों के ऊपर तवज्जो के हवाले से भी हमने एक बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स इस फिल्म में छोड़े हैं। हाँ, सही बताइएगा कि इतनी बड़ी फिल्म बना दी तो स्पॉन्सरशिप का भी मसला आया होगा, किसने स्पॉन्सर किया, कितना खर्चा आया। इनिशियली तो डिपार्टमेंट के साथ हमारा यही एग्रीमेंट था कि हम इसको डिपार्टमेंट थोड़ा बहुत स्पॉन्सर करेगा और फिर हम कॉर्पोरेट लोन्स की तरफ जाएंगे। हमने वो सब कुछ किया, लेकिन ऑब्वियसली जब हम फिल्म बनाने लगे हमें खुद भी नहीं पता था कि इसकी कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी। हम पहले ओटीटी के लिए फिल्म चाह रहे थे, लेकिन जब हमने इसका स्केल बड़ा कर दिया तो ऑब्वियसली एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ गए। तो अराउंड 12 मिलियन इस फिल्म का एक्सपेंडिचर है, और अभी तक ऑब्वियसली ये फिल्म डिजिटल पे आई नहीं है, तो हम कोई करेक्ट एस्टिमेशन आपको दे नहीं सकते कि फिल्म ने कितने पैसे कमाए और कितना। बट इट वाज नॉट अ कमर्शियल मूवी, एक इशू बेस्ड मूवी थी। जैसे कि पैरेलल सिनेमा बहुत सारे ममालिक में चल रहा है और उसकी व्यूअरशिप सिनेमा से ज़्यादा है। पाकिस्तान में तो खैर सिनेमा के बहुत बुरे हालात है। हमने कोशिश ये की है कि हम इस इशू बेस्ड मूवी को, जो कि सिनेमा के लिए बनी है, हाईलाइट करें कि पाकिस्तान में रिवाइवल ऑफ सिनेमा ऐसे भी हो सकता है। हम अपनी एक होम ग्रोन लोकल स्टोरी को भी एक फ़िल्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इस फ़िल्म के एस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। सिर्फ शेडो इकॉनमी की बात नहीं कर रहे हम इसमें बलूचिस्तान के जो दूर अफ्तादा और पसमानदा इलाके हैं उनकी हालत-ए-ज़ार पे भी बात हो रही है। जो सिविल सर्वेंट्स बलूचिस्तान में सर्व कर रहे हैं या जो बाहर से सर्व करने आते हैं बलूचिस्तान में, उनके चैलेंजेस क्या होते हैं उस पे हमने बात की। जिन जिन माफियाज से वो लड़ रहे होते हैं हमने उस पर भी बात की है, और हमने बड़ा ओपन छोड़ा है। हमने खुद पे क्रिटिसाइज़ ज़्यादा किया है इस फिल्म के अंदर, जो कि नॉर्मली किसी भी ऐसी डिपार्टमेंट बेस्ड प्रोडक्शन में आपको नहीं मिलेगा। तो आई एम रियली थैंकफुल टू माय डिपार्टमेंट, माय चीफ कमिश्नर बेसिकली, जिन्होंने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया। जो ख्याल था इस फिल्म का उसी तरह हमने पिच करने की कोशिश की। ऑब्वियसली हमारे पास फंड्स और बाकी मामला बड़े मुश्किल रहे। बलूचिस्तान में शूट करना बहुत मुश्किल काम रहा हमारे लिए, लेकिन वी हैव डन इट एंड आई थिंक दिस फिल्म इज़ गोइंग टू मेक एन इम्पैक्ट जैसे ही फिल्म डिजिटल पे आती है। ये जो फिल्म आपने बना दी, अब इसको क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ ले जा रहे हैं क्या? आपने सोचा कि इसको नेटफ्लिक्स या बड़े बड़े प्राइम वीडियो इस तरह प्लेटफॉर्म पे ले जाया जाए जहाँ भी यूथ ज़्यादा देखती है। बिल्कुल हमारी बात चल रही है इसके ऊपर। फ़िल्म जो है हमारी लंदन फिल्म फेस्टिवल के लिए सेलेक्ट हो गई है। तो जो फेस्टिवल्स के लिए फ़िल्म जो सेलेक्ट होती है, ऑब्वियसली हमने इसलिए भी थोड़ा होल्ड बैक किया हुआ है कि हम इसको एकदम से अपनी यूट्यूब चैनल पे ना डालें। मेरी हमारी बात चल रही है एंड वेरी सून हम इंशाल्लाह किसी ऐसे डिजिटल फोरम पे, ओटीटी पे हम डालेंगे इसको जहाँ पे इसकी रीच ज़्यादा हो और ये फ़िल्म मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे। अच्छा तलहा भाई, अब सरकारी मुलाजिम भी है, कितना मुश्किल था कि अपनी जॉब को और इसको फिल्म को एक साथ चलाना। बहुत मुश्किल था इसको बैलेंस करना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ एक ऐसे काम को करना जो एक पूरा एक अलग एक फ़ील्ड है। लेकिन मेरे ख़्याल से हमें बड़े सपोर्टिव लोग मिले इस बीच, और बलूचिस्तान में शूट करना वैसे भी बहुत मुश्किल हमारे लिए मरहला था। लेकिन हमने, चूँकि मैंने ये फ़िल्म लिखी ही बलूचिस्तान के लिए थी,
तो मैं चाहता था कि इसको हम लोग चीट ना करें, हम उसी जगह पे शूट करें जिस जगह के लिए हमने ये फ़िल्म लिखी थी। तो अप्रूवल्स की प्रॉब्लम्स थी, सिक्योरिटी इश्यूज़, जैसे आपको पता है इतना बड़ा क्रू लेकर आना और यहाँ पर उनको ट्रैवल करवाना, अपनी साइट्स के ऊपर शूटिंग को कंटिन्यू रखने के लिए बड़ा हमें जो है ना मरहले हमारे मुश्किलात से हम लोग 2 चार रहे, लेकिन अल्टीमेटली हमने वो सब अचीव कर लिया जो हम चाह रहे थे और हम अपने सब्जेक्ट को एक फ़िल्म में लाने में कामयाब हो गए। तलहा भाई, जो लोग देख रहे हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी? मेरा पैगाम ये होगा कि जैसे कि आप पैरेलल सिनेमा बाकी मुल्कों के देखते हैं, पाकिस्तान का जो पैरेलल सिनेमा है उसमें बहुत सारी ऐसी इशू बेस्ड मूवी आ रही हैं जो कि बहुत अच्छे लोग काम कर रहे हैं। सिर्फ हमने उनको सपोर्ट करना चाहिए। कान नगरी एक ऐसा वेंचर है जिसके ज़रिए हमने दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश की है होम ग्रोन लोकल इश्यूज़ को। गुलिस्तान से हमने शुरुआत की है जिसके बारे में सही से बात नहीं की जाती। तो बिकॉज़ आई एम फ्रॉम बलूचिस्तान, तो मुझे पता है कि हम उसी लेंस से बात करेंगे जिस तरह लोग गुलिस्तान को जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। और जो एक्चुअल पिक्चर है, जो जो हकीकत है, हमने उसके पास ही रहने की कोशिश की। इवन इस फ़िल्म में जो लाइन्स हैं, क्योंकि ये स्टोरी रियल स्टोरी से हमने इस फ़िल्म को जो हमने इंस्पायर हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने कोशिश की हैं कि वही रखूँ। टॉपिक बहुत बड़ा है, इसमें बड़े मल्टी फैसेटेड हमारे वर्जन्स हैं। हम ये चाहेंगे कि लोग इस फ़िल्म को देखें। फ़िल्म डिजिटल पे आ रही है और बहुत जल्द किसी फेस्टिवल का, इंटरनेशनल फेस्टिवल का भी हिस्सा बने।